Good morning, students. This is the last topic of this chapter, People as Resource. People as Resource का ये अंतिम टॉपिक है और इसका स्टार्ट होने जा रहा है एक शॉर्ट स्टोरी से, जिसमें दिया हुआ है कि एक ग्रामीण विलेज में बहुत तरह के लोग रहते हैं और वहाँ लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही कम है। वहाँ पर एक फैमिली का जो हेड है, पेरेंट्स, वे चाहते हैं कि अपने एक बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में, एग्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराएं और वे नज़दीक के शहर में गए, एडमिशन भी कराए। उसके बाद कोर्स कंप्लीट करने के बाद वह एग्रो इंजीनियर बना और वह बाहर नहीं गया, अपने ही गांव में रहा और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे वर्क किया, जिस कारण पैदावार बहुत अधिक बढ़ गई। अर्थात जिस समय एग्रो इंजीनियर का जॉब नहीं था और उसके पहले जितनी पैदावार होती थी, एग्रो इंजीनियर जब बना और खेती में जब इम्प्रूवमेंट किया तो अधिक से अधिक पैदावार होने लगा। तो सरप्लस अर्थात अतिरिक्त जो पैदावार होता था, अर्थात अनाज, किसान मार्केट में सेल करता था और अतिरिक्त जो रुपए आते थे उसे अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। उसके बाद गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और सोचे कि लिटरेसी रेट बहुत ही कम है और दूसरा कि एक एग्रो इंजीनियर बना, तो इसको देखते हुए अन्य लोगों के मन में भी इच्छा हुई कि हम लोग भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। इसलिए पंचायत के माध्यम से एक स्कूल स्थापित किया गया और स्कूल खोलने के बाद एक बहुत सारे टीचर्स की रिक्रूटमेंट अर्थात भर्ती की गई नज़दीक के शहरों से। तो एक नया दूसरा जॉब क्रिएट हुआ, कौन सा? टीचर का। उसके बाद बच्चे भी पढ़ने लगे, धीरे धीरे लिटरेसी रेट बढ़ता गया और लिटरेसी रेट बढ़ने के बाद लोगों ने सोचा कि क्यों ना लड़कियों को भी अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी दी जाए, वे भी आगे बढ़ें, एग्रेसिव हों। इसलिए उनमें से एक फैमिली अपने बच्ची को टेलरिंग मतलब दर्जी की प्रशिक्षण दिलाया शहरों में जाकर। अब पहले जो लोग अपने हाथों से ही सिलाई बुनाई किया करते थे और पूरे फैमिली का किसी भी फेस्टिवल के अवसर पर जब कपड़े को सिलाना होता था तो फार्मर कपड़ों को लेकर दूर के शहर में जाता था और कपड़े सिलाकर लाता था और अंत में जब टेलरिंग का प्रशिक्षण मिल गया, मतलब महिलाएं भी, लड़कियां भी प्रशिक्षित होकर टेलर बन गई, तो कपड़े लेकर किसान को बाहर नहीं जाना पड़ता था, समय की बचत होती थी और बचत होने के कारण वहीं अतिरिक्त समय किसान खेतों में लगाता था और इस कारण से पैदावार और बढ़ने लगी। इस तरह से देखा जाए तो एक भी जॉब जहाँ नहीं था वहाँ एग्रो इंजीनियर, टीचर, टेलर एंड सो ऑन और भी बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ता गया वैसे वैसे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती गई। अब यहाँ जो है इस चैप्टर का जो सार्थकता है कि पीपल एज रिसोर्स, पीपल एज रिसोर्स, लोग ही संसाधन है। जो पहले ही बताया जा चुका है, देयर आर मेनी रिसोर्सेज फाउंड ऑन द अर्थ, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग by their ability, by their knowledge, by their quality and gain more and more profit. That is why human being is known as one of the best resource. यही इसका इस चैप्टर का जो पीपल एज रिसोर्स सार्थकता प्रूफ हो गया। एक रूरल ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन यापन कैसा था,
रोजगार के कोई अवसर नहीं थे, रोजगार मिला, और इस तरह से उसी के विषय में दिया हुआ है। देयर वाज ए विलेज इनहेबिटेड बाई सेवरल फैमिली। एक गांव था जहाँ बहुत सारे फैमिलीज रहते थे। ईच फैमिली प्रोड्यूस्ड ईच टू एनफ टू फीड इट्स मेंबर। और प्रत्येक परिवार उतने उत्पादन करता था जिससे परिवार के लोगों का भरण पोषण अच्छे ढंग से हो जाता था। One of the families decided to send one of its sons to an agriculture college. एक परिवार सोचा क्यों न अपने एक बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज में इंजीनियर, एग्रो इंजीनियर के लिए एडमिशन कराए। The boy got his admission in the nearby college of agriculture. और अंत में नज़दीक के जो एग्रीकल्चर कॉलेज था उसमें एडमिशन भी लिया। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड केम बैक टू दी विलेज। अंत में वह क्वालिफाइड इंजीनियर भी बना, बाहर नहीं गया और अपने ही गांव में रहा। ही डिजाइन्ड एंड इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ प्लाउ विच इंक्रीज द yield ऑफ wheat। और उसने सुधार किया खेतों में जिसके कारण गेहूं की पैदावार, yield मीन्स प्रोडक्शन, पैदावार अधिक बढ़ा। Thus a new job of agro engineer was created and filled in the village। गांव में एग्रो इंजीनियर का न्यू जॉब क्रिएट हुआ और इससे गांव के लोगों को बेनिफिट मिला। The family in the village sold the surplus in the nearby neighboring village and earned good profit। किसान क्या करता था, अतिरिक्त अनाज को बेचता था और जो अतिरिक्त प्रॉफिट होता था उसे अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रेन, दे रिक्वेस्टेड पंचायत टू ओपन ए स्कूल इन द विलेज। The panchayat, with the help of government, opened a school. A teacher was recruited from nearby town। उसके बाद बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गांव के लोगों ने पंचायत में जाकर रिक्वेस्ट किया और गवर्नमेंट की मदद से एक नया स्कूल खोला गया। उसमें शहरों से नए टीचर की भर्ती की गई तो एक दूसरा जॉब टीचर का क्रिएट हुआ। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिली गेव ट्रेनिंग इन हिज डॉटर इन ए टेलरिंग। thus another new job created, that was a tailor। this had another positive effect। उसके बाद बच्चियों को कुछ फैमिलीज टेलरिंग की प्रशिक्षण दिलाए। एक न्यू जॉब टेलर का क्रिएट हुआ जो गांव के लोगों के लिए एक तरह से पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। द टाइम ऑफ द फार्मर्स इज गोइंग फॉर बाइंग क्लॉथ सेट एंड फार्मर्स स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड। जो किसान कपड़ों को शहर में ले जाकर सिलवाता था, अब अपने ही घर में टेलर होने के कारण उनको बाहर नहीं जाना पड़ा, समय की बचत हुई और वे वो समय अपने खेतों में अधिक से अधिक इन्वेस्ट किए। इस तरह से ये स्टोरी के साथ ही यह टॉपिक यह चैप्टर पीपल एज रिसोर्स कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट डे MCQ क्वेश्चन वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। थैंक यू।